Good morning, everybody. This is Pratik Tripathi. I welcome you in this session of vocabulary 06 through visuals 3. इससे पहले 2 विजुअल सेशंस हमारे पहले हो चुके हैं और ये टोटल वोकेबलरी के सेशंस में छठा है. इससे पहले 5 ऑलरेडी वोकेबलरी के सेशंस हो चुके हैं. कुछ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के थ्रू थे, कुछ उसके अलावा सीधे वर्ड्स के थ्रू थे और ये वोकेबलरी वाला सेशन जो है वो विजुअल्स के थ्रू है. ठीक है. आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और जो है हम ऑनलाइन चीज़ों को फिलहाल सीख रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देखते हैं पहला वोकेबलरी का वर्ड कौन सा है. पिक्चर में आपको जैसा कि दिख रहा है लाइव रिपोर्ट लिखा हुआ है SC टेक्स सो मोटो. ठीक है. और उसके बाद लिखा हुआ है कग्निजेंस. SC टेक्स सो मोटो कग्निजेंस. पंजाब यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है पंजाब ब्रूटैलिटी. इसके बाद लिखा है वुमेन लाठीचार्ज. यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है SC टेक्स सू मोटो कग्निजेंस. ठीक है. ये वर्ड तो ये वर्ड भी है. मेन वर्ड जो हमारा है वो है ये वाला सुमोटो. ठीक है. सुमोटो वर्ड के हम पहले आंसर और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट पे बात करेंगे. देखिए किस तरह से ये बात अप्लाई होती है कि सुमोटो जो वर्ड है ये वर्ड अगर हम बात करें कि कहां से लिया गया है तो दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड. इस वर्ड से लिया गया है ये सुमोटो जो वर्ड है. इट हैज बीन टेकन बाय दिस लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कि ऑफ हिज हर और या फिर ऑन देयर ओन अकॉर्ड. ऑन देयर ओन अकॉर्ड का मतलब आप ये लगा सकते हैं कि अपने हिसाब से. ठीक है. इसको लैटिन भाषा में सुआ स्पॉन्टे कहते हैं. स्पॉन्टेनियस से बना है स्पॉन्टे. सुआ स्पॉन्टे लैटिन भाषा से लिया गया है और ये जो इंग्लिश में इसका अपीयरेंस आया है वो ये है सुमोटो. ठीक है. सुमोटो भी कहते हैं इसको. ठीक है. और सुमोटो इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ऑन इट्स ओन मोशन डिस्क्राइब्स एन एक्ट ऑफ अथॉरिटी टेकन विदाउट फॉर्मल प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम अनदर पार्टी. इसका मतलब यह हुआ कि बिना किसी से इजाजत लिए हुए, किसी की रिक्वेस्ट को सुने बगैर या किसी से मोशन या कोई प्रॉम्प्ट हुए बगैर आपने स्वतः किसी डिसीजन को ले लिया ऑन योर ओन. ठीक है. कोई डिसीजन लिया, कोई कमिटी है, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है या कोई अथॉरिटी है जो एक कमिटी है, कोई बोर्ड है जो सुमोटो किसी डिसीजन को लेती है. मींस उसने हालातों का जायजा लेकर के जो फील किया, जो महसूस किया उसके बिना पे, उसके बेस पर उसने एक डिसीजन ले लिया. उनको वो चीज सही लगी, उन्होंने कहा अब ये वर्क को हमें करना है. ठीक है. तो इस तरह से इसका मतलब सुमोटो जो है इसको हम सेंटेंस में देखते हैं. द कमिटी टुक सुमोटो कंट्रोल ओवर द मैटर. कंपनी ने स्वतः से ही बिना किसी से इजाजत लिए, उनकी रिक्वेस्ट या मोशन या कोई प्रॉम्प्ट को सुने बगैर, किसी से कंसल्टेशन किए बगैर सीधे सुमोटो कंट्रोल कर लिया मैटर को अपने हाथ में ले लिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, बिना किसी के हिसाब से चले हुए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं. इसी तरह से द सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुमोटो बाय इटसेल्फ कग्निजेंस. कग्निजेंस का मतलब होता है रियलाइजेशन. कग्निसेंस मींस रियलाइजेशन. द सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुमोटो कग्निसेंस मींस सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः से ही खुद से सही और गलत समझते हुए जो उनको समझ में आया अपने अनुसार बिना किसी थर्ड पार्टी से कोई राय लिए बगैर, कोई रिक्वेस्ट को सुने बगैर अपने हिसाब से स्वतः ही रियलाइज कर लिया कि ये चीज गलत है, क्या ये सही है, और उस पर डिसीजन लिया. द SC टेक्स सुमोटो कग्निसेंस मींस SC ने इस लाठीचार्ज, देख रहे हैं आप वुमेन पे लाठीचार्ज किया गया है, तो इस बात पर उन्होंने स्वतः पुलिस की ब्रूटैलिटी या जो भी पंजाब में हुआ उसको लेकर के अपना एक सीधे से उन्होंने डिसीजन ले लिया. द SC टेक्स सुमोटो रियलाइजेशन कि ये गलत हुआ है और उसके खिलाफ उन्होंने जो भी सही लगा होगा उस चीज को उन्होंने अप्लाई किया होगा. ठीक है. तो सुमोटो मीन्स टेकिंग एन अथॉरिटी डिसीजन ऑन योर ओन विदाउट एक्सेप्टिंग एनीबडी एल्सेस परमिशन और रिक्वेस्ट और मोशन और प्रॉम्प्टिंग. ठीक है. उसके बिना खुद से सुमोटो डिसीजन ले लेते हैं.
ठीक है, बिना किसी से कोई संज्ञान ज्ञान लिए हुए या उनसे कोई इजाजत लिए बगैर या कोई रिक्वेस्ट को सुने बगैर या किसी बात को जो है कोई बिना कोई कंसल्टेशन के लिया गया डिसीजन जो है सू मोटो कहलाता है। ठीक है, सू मोटो डिसीजन लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में जो वर्ड है, ये पिक्चर सेकंड में आप देख रहे हैं मेज, द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इज मेज। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है इसमें आप देख रहे हैं कि मेज में इस वर्ड को जो है इतने हिस्से को आप देख रहे हैं कि मेज, ये हिस्सा बोल्ड में है, मीन्स इसे जोर से बोला जाएगा मेज। मेज मीन्स लेब्रिंथ या पजल। लेब्रिंथ या पजल मेज का सिनोनिम है, जिसका मतलब है ये देखिए ये आदमी यहां पर फंसा हुआ है, देख रहे हैं आप, और ये चारों तरफ जो एक भूल भुलैया जैसी नहीं लग रही है श्रब्स की, कि घास को इस तरह से काटा गया है, देखा लग रहा है कि रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है ढूंढना, किस तरह से ऐसे ऐसे करके यहां से ऐसे ऐसे करके किस तरह से निकलेंगे इसमें। तो दैट इज कॉल्ड, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि लेब्रिंथ है, पजल है। यूजेज क्या है इसका? गुड, जैसे हिंदी में भूल भुलैया होती है, भूल भुलैया जो होती है देखिए भूल भुलैया ऐसी तो होती है। ठीक है, यूजेज क्या है? गुड एम्प्लॉयज गेट कॉट इन द मेज ऑफ पॉलिटिक्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द मिडिल मैनेजमेंट। अच्छे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो राजनीति के बीच में फंस जाते हैं, जो कि एम्प्लॉयर, जो कौन सी राजनीति के बीच में फंस जाते हैं वो लोग? वो ऐसी राजनीति के बीच में फंस जाते हैं जो कि एम्प्लॉयर और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में होती है। कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी का जो एमडी होता है वो व्यक्ति जानता ही नहीं है ये बात कि उसकी कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द मिडिल मैनेजमेंट के बीच में जो गुड एम्प्लॉयज होते हैं वो इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। एम्प्लॉयर कौन हो गया? ये हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ जो भी हैं, और उसके नीचे मिडिल मैनेजमेंट होता है, ये वो लोग होते हैं। इन दोनों के एम्प्लॉयर और इन दोनों के बीच में जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो फंस के रह जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये जो मिडिल मैनेजमेंट वाले हैं ये एम्प्लॉयर तक ये बात को पहुंचने नहीं देते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं पॉलिटिक्स का यूज, इन पॉलिटिक्स की पजल में या भूल भुलैया फंस के रह जाते हैं, कहने का मतलब है। तो यहां पर क्या मतलब बन रहा है? यहां मतलब बन रहा है कि लेब्रिंथ या पजल को लेकर के मीनिंग ये बन रहा है कि अच्छे एम्प्लॉयज पॉलिटिक्स की पजल में, लेब्रिंथ में या मेज में, भूल भुलैया में खो जाते हैं, जो कि एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के बीच में रची गई होती है। क्योंकि आप वहां तक आप कैसे अपने आप को आगे प्रमोट करके बढ़ोगे? आप बढ़ ही नहीं सकते जब बीच में मिडिल मैनेजमेंट आपकी अच्छी बातों को ऊपर पहुंचने नहीं देगा। तो इस तरीके कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है। ठीक है, तो मेज मीन्स पजल, पजल और लेब्रिंथ, भूल भुलैया हिंदी में। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, पिक्चर 3 में। पिक्चर 3 में देखिए आप कितनी एक मजेदार सी बात है। आप यहां देखिए, ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो लिखा हुआ वर्ड्स आपको ये लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा नहीं लग रहा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा लग रहा है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो आपको ये नजर आ रही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक वर्ड यहां पर, एक वॉइड समझ में आ रहा है, इसके अलावा कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें जो समझ में सही नहीं आती है, अनक्लियर होती हैं, उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्फुस्केट है। ऑब्फुस्केटिंग या ऑब्फुस्केटिंग या ऑब्फुस्केट है, मीन्स अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है, बिवल्डरमेंट है, चौंका देने वाली है, जो क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। ठीक है, ऑब्फुस्केटिंग नेचर की है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है यूजेज में, वी ऑल नो दैट दीज पॉलिटिशियंस टेंड टू ऑब्फुस्केट द पब्लिक सेफ्टी इश्यूज टू अवॉइड एन अनएम्बिगुअस आंसर। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर हो। पब्लिक सेफ्टी इश्यूज को लेकर के जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऑब्फुस्केट करते हैं पब्लिक सेफ्टी इश्यूज को। एक क्लियर आंसर, कोई हादसा होता है तो क्लियर आंसर कभी नहीं देंगे वो, और एक अनएम्बिगुअस आंसर मींस क्लियर, सर्टेन, श्योर आंसर नहीं देंगे। वो पजल करेंगे, बात को क्या करेंगे, गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे ताकि कंफर्मेशन कभी ना मिल पाए कि क्या हुआ था, क्यों हादसा हुआ था, क्या हुआ था, ये बात क्लियर ना हो पाए। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं क्या करते हैं, ये ऑब्फुस्केट करते हैं। These public safety issues are normally obfuscated by the politicians. Politicians क्या करते हैं, इसको obfuscate करते हैं इशू को। ये देखिए जैसे ये अनक्लियर दिख रहा है, बिल्कुल वैसे अनक्लियर करके रखते हैं बात को, क्योंकि वो अनक्लियर करके इसलिए रखते हैं ताकि सीधी बात जवाब नहीं दे सकते, उनकी कमी है, वो कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं।
इट हैपन्स लाइक दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, पिक्चर 4। पिक्चर 4 में आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति देखिए यहां पर है, इसके पसीने छूट रहे हैं, देखो यहां पर हैं, और यहां ये देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है ये एक मैनिक्विन या एक छोटी सी मूर्ति, ये स्टैचू है। स्टैचू क्या कर रही है, सिगरेट स्मोक कर रही है, और देखो यहां पर ये धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब निकला, अनकैनी। अब स्टैचू है तो वो तो लिविंग थिंग है नहीं, तो वो सिगरेट स्मोक कैसे कर सकती है, कैसे इसको मतलब जला सकती है, और कैसे धुआं निकल सकता है। तो इसका मतलब है अनकैनी, मतलब अजीब सा है, मतलब चौंकाने वाला है, अरे ये कैसे हो गया, स्ट्रेंज है, मिस्टीरियस है, ईरी है। ईरी भी इसका एक सिनोनिम, ईरी मींस स्ट्रेंज, अननेचुरल, वियर्ड, इसे वियर्ड कहते हैं। अनकैनी मींस वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब सा, अननेचुरल, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेंज होना किसी चीज का, घोस्टली होना, जो स्ट्रेंज है, अननेचुरल है, मिस्टीरियस है, तो वो घोस्ट मतलब घोस्टली मीन्स डरावना भी होगा। ठीक है, अब यूजेज क्या है, व्हेन विद एन अनकैनी स्कीम ही केम टू मी लास्ट वीक। लास्ट वीक मेरे पास एक अनकैनी स्कीम के साथ आया था, अननेचुरल, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, जैसा नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए कोई आपको आगे कहता है कि हम आपको 1 लाख रुपए आप लगाइए और 2 महीने में हमारी स्कीम है, और 1 लाख रुपए 1 महीने में आपको जो हम 1 करोड़ बना करके दे देंगे। तो कैसी स्कीम दे रहा है वो आपको, मिस्टीरियस, ईरी, अननेचुरल, ऐसा कभी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेंज स्कीम दे रहा है, अनकैनी है वो, अनकैनी स्कीम है, मीन्स प्रैक्टिकल नहीं है, स्ट्रेंज है, अननेचुरल है, ईरी है, मिस्टीरियस है, ठीक है, वियर्ड है। ये सब वर्ड्स क्या हो गए इसके, दीज वर्ड्स आर व्हाट, दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पिक्चर पे आज की, पिक्चर 5। देखिए ये क्या कर रहा है, यहां पर पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये चीजों को जोड़ा जा रहा है कि नहीं, इसको ये अलग अलग पजल के हिस्से को जोड़ रहे हैं एक एक करके। एक पजल को आपको जोड़नी होती तो एक साथ तो नहीं जोड़ सकते, आप क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को लेकर के जो है आपने ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, इसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो पजल, पीस मील कहते हैं, पीस मील मीन्स पीस बाय हैविंग अ लिटिल एट अ टाइम, पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप, किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना पीस मील कहलाता है। द पीस मील पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो पीस मील अप्रोच, अ पीस मील अप्रोच इज ऑलवेज गुड व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार आप किसी तरीके की जॉब को करते हो तो उस जॉब को आपको पीस मील तरीके से करना चाहिए। अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पीस मील अप्रोच होनी चाहिए। मतलब जैसे 1 पीस, 2, 3, 4, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, मीन्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को अप्लाई करके आप उस चीज को सही कर सकते हैं। तो पीस मील अप्रोच कही जाती है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, ये पीस मील पॉलिसीज होती हैं, मींस गवर्नमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, प्रोसेस खत्म होने पे पूरी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो दैट इज पीस मील पॉलिसी होती है, या पीस मील अप्रोच हो सकती है, मींस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स है वोकैबुलरी के विद विजुअल इफेक्ट्स आपने देखे। ठीक है, तो आज हम इस डिस्कशन को यहीं रखते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आपके कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स के लिए हम हमेशा वेलकम करते हैं आपको। आप इसको देखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।